आपने जो वक्फ बिल की बात की है, मैं भी क्षेत्र घूम रही हूँ और लगातार मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ, प्रत्येक पंचायत में जा रही हूँ। जहाँ तक सवाल है, मैं माइनॉरिटीज़ क्षेत्र से ही आती हूँ और जो क्षेत्र संख्या 49 है विधानसभा, आप जानते हैं कि इसमें बाहुल संख्यक माइनॉरिटीज़ ही हैं और इनके बीच जा रही हूँ तो मुझे तो कोई नाराज़गी नज़र नहीं आ रही है। इस तरह की जिस तरीके से विपक्षों ने इसको मुद्दा बना करके जनता में आक्रोश डालने का काम करने का शुरुआत किया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। सबसे बड़ी बात है, वक्फ बिल कानून लागू हुआ और ये कानून लोकसभा से पारित हुआ। आप जानते हैं कि इसमें जो है पक्ष और विपक्ष दोनों की मांगे थी कि वक्फ जो है, वक्फ का जो संपत्ति है, इन संपत्तियों को ट्रांसपेरेंसी में आना चाहिए और एक कानून बने जिससे हमारे वक्फ की संपत्ति का नाजायज़ कोई फ़ायदा ना उठाए। तो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि वक्फ कानून क्या है। वक्फ कानून को तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत थी। तो समझने का ये था कि जिन लोगों ने वक्फ किया, जिनके पास कोई औलाद नहीं थे, कोई उनके वारिस नहीं थे, उन लोगों ने वक्फ किया और ये कहकर वक्फ किया कि हमने इसको अल्लाह के हवाले कर दिया, इस संपत्ति को, जिसका फ़ायदा गरीब, मिस्कीन और मज़दूर जो गरीब हैं उनको जाए, अनाथ को जाए, बेवाओं को जाए। लेकिन आज़ादी के बाद आज तक आपने देखा जितनी भी सरकारें बनी, इन सरकारों ने वक्फ की जो संपत्तियां थी उन पर कभी समीक्षा नहीं की और समीक्षाएं जब की तो उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। बिहार में ही आप देखिए, हमारे विपक्ष के नेता माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने भी वक्फ की आवाज़ें उठाई थी और वक्फ संपत्ति को बचाने की मांग की थी। उन्होंने स्पष्ट तरीके से लोकसभा में उन्होंने की थी और ये कहा था कि कानून बनना चाहिए। और आज जब कानून बना तो आम आवाम में ये आक्रोश नहीं है, बल्कि उन लोगों में आक्रोश दिखा जिन लोगों ने वक्फ का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो ठीक है, ये वक्फ का कानून, ये संपत्ति, चूँकि वक्फ की संपत्ति जो है ये अल्पसंख्यकों के पूर्वजों की रही और इन्होंने इस पर जो है अल्पसंख्यकों का अपना दावा उनके लिए है कि वो उसका फ़ायदा लें। उनके जो यतीम हैं, बेवा हैं, इन लोगों को वहाँ इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज होने चाहिए और माइनॉरिटीज़ स्कूल्स होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होनी चाहिए। तो ये संपत्तियां जो इनकी है ठीक है, लेकिन अभी कोई छीनने की बात तो हो नहीं रही है। बात है ट्रांसपेरेंसी की, बात एक कानून बना है एक दायरे में। इस कानून में कुछ आपत्तियां हैं, कुछ बिंदुओं पर लोगों ने आपत्तियां किया है, तो आपत्तियों का निराकरण के लिए लोग हाई कोर्ट गए हैं। अब कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा उसको सबको सर्वमान्य है। आप लगातार आपको देखा गया है अब पिछले दिनों कि किशनगंज में अल्पसंख्यक संवाद हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, बेगूसराय हो, कई जगहों पर आपका दौरा चलता रहा अतिथि के तौर पर। क्या जदयू प्रदेश की ओर से आपको कुछ जिम्मेदारी मिली हुई है? देखिए, प्रदेश की ओर से हम चूँकि जदयू के वरिष्ठ हैं और बहुत दिनों से हम लोग एज ए कार्यकर्ता जदयू का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर समय समय पर हमें जो भी प्रदेश से जिम्मेदारी दी जाती है, चूँकि वो एक कमेटी का गठन हुआ था और माइनॉरिटी संवाद यानी कि अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम अंतर्गत पूरे बिहार प्रदेश में एक अलग अलग कमेटियों को भेजा गया था और उस कमेटियों की जिम्मेदारी थी कि अल्पसंख्यकों के जितने भी कार्यक्रम और जितनी योजनाएं चल रही है उन तक पहुंचाने का और उनको बताने का काम करें। हम लोग वही इसी कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार प्रदेश का हम लोगों को 6 ज़िला मिला हुआ था और 6 ज़िला में हम दौरा कर रहे थे। कैसा लगा अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान कार्यक्रमों के दौरान? बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं गुड्डू भाई कि वो जब मैं दौरा कर रही थी और जब वक्फ बिल की बातें बोली जा रही थी तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल लोगों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है और लोग चाहते हैं, ठीक है, वक्फ बिल को लेकर के लोग अवेयर हैं, लेकिन उनमें कोई नीतीश जी के प्रति आक्रोश नहीं है, वो कानून के प्रति आक्रोश है और वो चाहते हैं कि हमारा ऐसा कानून बने जिससे हमें लाभ हो, उसमें किसी का इंटरप्शन ना हो। बस इतनी सी बात है उनकी। तो मुझे बहुत अच्छा रुझान लग रहा है। जितने काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है अल्पसंख्यकों के लिए, सच माने तो आप आज तक आज़ादी के हम लोग 70 साल बाद भी किसी भी सरकार
सरकार ने इतने काम नहीं किया। आप समझ सके, मदरसे का काम हो, अल्पसंख्यकों की वजीफ़ा योजना का, उनकी विधवाओं का मामला हो, या फिर तलाकशुदा औरतों की बात आप ले ले, उस पर योजनाएं बनाई गई, बच्चों के एजुकेशन पर उनकी जो काम किए गए। तो ये तमाम योजनाओं को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, और न्याय के साथ विकास करके उन्होंने दिखाया। उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भी जैसे उन्होंने सबकी भागीदारी दी है, पिछड़ों की, महादलितों की, अक़लियतों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, सभी की भागीदारी उन्होंने बराबर तरीके से उन्होंने अपने इस 20 वर्षों के काम में बेमिसाल दिया है और बेमिसाल काम किया। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो क्या योजनाएं हैं जिससे नारी को सशक्त बनाया जाए? देखिए, एक्चुअल में आप देख रहे हैं लगातार महिलाओं की, सबसे पहले तो 2006 में आपने देखा 50% आरक्षण नगर निकायों में, पंचायतों में, उसके बाद 33% आरक्षण जॉब में, सभी सरकारी नौकरियों में, कॉम्पिटिशन्स में, मेडिकल, इंजीनियरिंग और तमाम कॉम्पिटिशन में जिस तरीके से महिलाओं को एक तरजीह दिया गया, उनको आरक्षण दिया गया और उनके रिजर्व कोटे जिस तरीके से रखे गए, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। आप देखें तो जीविका दीदी के माध्यमों से जो गरीबी, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जो महिलाएं बिल्कुल दूर थी, कोसों दूर थी, जिनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, आज जीविका दीदी के माध्यम से आज उनका आर्थिक उत्थान हो रहा है। वो आज काम कर रही हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, गांव से बाहर आ रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, देश में, प्रदेशों में भी इनके चर्चा हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो नारी सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, और तो और आपने देखा कि विधवाओं के पेंशन के लिए अभी जो मुख्यमंत्री जी ने 1100 रुपये कर दिए, तो ये लाभ जो विधवाओं को जा रहा है, डायरेक्ट जो विधवा हैं, वृद्ध हैं या फिर जो विकलांग हैं, तो इसका जो लाभ जा रहा है, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से उनका उत्थान हो रहा है। और तो और आप देखें कि महिलाओं ने मांग करी कि शराब बंद होनी चाहिए, तो उन्होंने उनकी मांग पर समाज में देखिए उन्होंने एक एक्ट ही बना दिया कि शराब नहीं पीना है, तो कानून बना दिया। अब देखिए कानून जो बनता है उसमें सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने लगातार महिलाओं की सशक्तिकरण, उनकी आर्थिक उत्थान और उनकी सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए काम किया है। तो निश्चित तौर पर आपको बदलाव दिख भी रहा है, आप देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं। हमारे यहाँ रडियाई में देखिए, आज पहले एक शगुफ्ता निकलती थी, आज कई शगुफ्ता के स्वरूप में आप देख रहे हैं हज़ारों हज़ार हमारी बहनें निकल रही हैं और राजनीतिक क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। बहुत बड़ी देन है मुख्यमंत्री जी के, हम तमाम लोग आभारी हैं। और उससे अभी देखिए, अभी उन्होंने जो घोषणा की है कि प्रत्येक महिलाएं